यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो डेली का तरह आज का एनालाइज करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा अक्टूबर 28 को जो BTST था, वो बहुत बड़ा लॉस होके बैठे हैं। तो शायद 24,000 की लॉस था। तो उस ट्रेड को मैंने 3 तारीख को एग्जिट किया था, मतलब जो एक्सपायरी था उस दिन ख़त्म हुआ था। तो फिर हम लोग उस दिन से कोई ट्रेड नहीं लिए हैं, तो ना लेंगे। इस महीना पूरा ऐसे ही चलेगा, क्योंकि दिमाग को थोड़ा शांति रखना भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो बड़ा बड़ा लॉस होने के बाद जल्दी मार्केट में फिर कहीं से पैसा लेके आके ट्रेड करना, ये सबसे बड़ा गलत है। तो मेरा चीज़ से कहीं कुछ होना नहीं चाहिए, तो फिर मैंने इस महीने को रेस्ट ले रहा हूँ। तो फिर आज मैंने ना यहाँ पर कोई ट्रेड लिया था, मतलब जस्ट पेपर ट्रेडिंग वॉचिंग। तो ये वाला ट्रेड शायद 1:2 का टारगेट मिला। बट लेकिन मेरा टारगेट था ये जो लेवल तक था, 171 तक था, बट लेकिन नहीं, वो ऐसे लेट हो गया। तो उसके बाद और कोई ट्रेड तो मैं उतना ऑब्जर्वेशन से नहीं लिया था कहीं भी ट्रेड। लेकिन मिल तो रहा था, एक तो ट्रेड में देख रहा था, बट लेकिन क्या वो शायद ऐसे लेट हुआ वो आज। ठीक है, तो मैं यही सीख रहा था कि देखो मार्केट में लॉसेस होगा भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता। बट लेकिन जब प्रॉफिट करते हो तो उसको कितना होल्ड कर रहे हो, उसको कितना रिस्क, जैसे 1:3 तो लोगे। कम से कम मान के चलो 10 पॉइंट के असर में 30 पॉइंट ले रहे हो, तो इस टाइप पे 10 पॉइंट के असर और 2 बार आपको चांस मिलेगा। ठीक है, तो आपको पेशेंस के साथ, जैसे मार्केट ट्रेंडी होता है तो उसको लंबा होल्ड करना सीखो। एक अच्छा ट्रेड ले लिए, जैसे मार्केट आज देखोगे तो मेरे को उतना खास लग नहीं रहा था, लगा तो था जो बंदा पकड़ा होगा वो पकड़ा होगा। लेकिन जहाँ जहाँ मेरे को ट्रेड देखा था उस दिन बड़ा लॉस हो रहा था, वही लॉस हो रहा था। तो ये चीज़ था, तो देखेंगे वो डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट पता नहीं गिर ही रहा है, कंटिन्यूस गिर रहा है। हमें दो डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, देख रहे हो कि मार्केट आज की कैंडल भी रेड बना दिया है, मार्केट एक गिर रहा है। तो हम लोग शायद इस जगह पर लिए थे BTST जो 28 को, नहीं, 1 मिनट, 29th को लिए थे BTST। फिर मैंने बुक किया था, 3 तारीख को बुक कर लिया था, मतलब बुक नहीं, मतलब एक्सपायरी था, तो वो उस दिन मेरा क्लोज हो गया था। तो पता नहीं मार्केट में क्या चल क्या रहा, पता नहीं कि यार उस दिन अगर 24,000 की लॉस नहीं होने से कम हम लोग आज का दिन सरवाइव करते थे। चलो लॉस होता होगा, बट लेकिन सरवाइव करते थे। बट लेकिन ऐसे हुआ नहीं यार, बड़ा लॉस हो गया। अक्टूबर मंथ का भी देखोगे तो यही हुआ था, लास्ट वीक में ही बड़ा लॉस होके बैठ गया था। और सितंबर का महीना भी यही चल रहा है, और नवंबर महीने में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो फिर वही है, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, और एक्सनेस में जो पेपर ट्रेड करता हूँ उसका भी करेंगे। मैं आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ उसको, ये रहा एक्सनेस का चार्ट है। तो इसमें से हम लोग को कुछ प्रॉफिट चल रहा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो मैंने ट्रेड लिया था इस जगह पर लिया था, जहाँ पर मैंने ये किया था 40, तो 4,007 रुपीज़ में मैंने लिया था USD में। तो अभी शायद इसको मेरे को 85 तक मेरे को कुछ USD दिखाया था, उसके बाद अभी मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मार्केट है क्या है। ये दो दिख रहा होगा आपको, 37 USD का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। बस 0.10 लॉट से ही ट्रेड किए हैं हम लोग ने। तो बाकी यही है, अभी देखेंगे इसमें, मतलब पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ मैं भी, जो भी हो। तो बस मैं इसमें मैंने ये करके रखा था कि जब मैं इस कैपिटल को 551 कैपिटल को जब मैं 100K करूँगा, तो उस दिन से मैं रियल मनी में आऊँगा, तब तक नहीं करूँगा। फिर इस टाइप का बात था मेरा। तो चलो चैलेंज को, सही बात है भाई, जब नीचे लेवल को छोटे अमाउंट को अगर बड़ा नहीं कर पाओगे, तो फिर बड़ा अमाउंट में तो और फोमो आएगा। और आपके पास कैपिटल होगा तो उसको और जीरो हीरो करने का, एक ट्रेड लॉस होगा तो और इमोशनल कंट्रोल बिना आप और ये करोगे। पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ मैं अभी, इसीलिए ये 500 USD को मैं 10,000 की करूँगा। उसके बाद भी मैं रियल मनी में डालूंगा, तब तक नहीं डालूंगा। वो जिस दिन होगा उसी दिन मैंने ऐड करके सेम इसी का तरह मैंने ट्रेड करूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, रियल मनी और अपना पेपर ट्रेडिंग में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उसी तरह पर से ट्रेड कर रहा हूँ जितना रियल मनी में ट्रेड हो, जैसे 0.10 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, छोटा छोटा लॉट ले रहा हूँ। बस ये 500 जो मेरा USD है, इसको होल्ड करना आना चाहिए। प्रॉफिट तो होगा नहीं होगा, वो 3 महीना बाद 10,000 10K क्या बन सकता है, 100K। बट लेकिन आज के लिए हमको होल्ड करना इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा। तो बस जस्ट अभी मार्केट क्लोज हो गया हमारा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, देखो लॉस तो होगा भाई, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। फिर अपना आपको धीरे धीरे माइंडसेट को ना एक कंसिस्टेंटी लाना सीखो। ठीक है, मैं आज एक स्टोरी सीख रहा था, एक बॉडीगार्ड
क्या हुआ था, बॉडीगार्ड एक गांव का आदमी ने उसको पहाड़ को तोड़ना था। ठीक है, पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बनाना था। बट लेकिन एक बुढ़ी औरत डेली एक ही पत्थर लेके आके तोड़ के बनाता था, और जो बॉडीगार्ड है, गांव का सभी लोग ताली बजाते थे, ये बंदा करेगा। ये बड़ा बड़ा पत्थर लेके आके अपना काम करता था। लेकिन ये जो बड़ा बड़ा पत्थर लेके आ रहा था बॉडीगार्ड, एक दिन उसको क्या हुआ, शरीर ठंडा पड़ गया। होगी मोटिवेशन के साथ काम किया होगा, दुनिया का बात सुन के काम किया होगा, लेकिन उसने क्या किया, ठंडा पड़ गया। लेकिन ये जो औरत थी, बुढ़ी औरत थी, ये धीरे धीरे एक एक पत्थर करके कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रही थी। तो इसका कारण, तो वो अपना सक्सेसफुली बन पाए। तो मैं यही चीज बता रहा हूँ, लॉस में ना कंसिस्टेंटी रहेंगे, प्रॉफिट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लॉस एक ही जैसे लेंगे। जैसे 2,000 की लॉस है तो 2,000 की, 1,500 की लॉस है तो 1,500 की। अगर जिस दिन एक ही ट्रेड लेना तो बस एक ही ट्रेड लेना है, इसको दिमाग में रख लो। तभी हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि मैं पिछले 2 महीने से क्या गलती करके आ रहा हूँ, लास्ट 2 मंथ से, जैसे कि अक्टूबर और सितंबर मंथ में, लास्ट वीक में मैंने गलती करके बैठ रहा था। ये जो सितंबर मंथ में बीटीएस की लेके गया था, नहीं तो मेरे को 4,000 की प्रॉफिट देना था, उसको भी मैंने ये करके और लॉस में कन्वर्ट हो गया 25,000। और अक्टूबर मंथ में भी लास्ट वीक में मैंने गलती, कॉस्ट टू कॉस्ट इतना अच्छा कर रहा था, उसमें भी 4,000 की प्रॉफिट हो रहा था। बट लेकिन उसमें भी मैंने ये करके बैठ गया। पहले कैपिटल को सेव करना सीखो। जब कैपिटल सेव होगा ना, तब ऑटोमेटिक फिर आप लोग सोच पाएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, छोटे अमाउंट को बचाने के लिए स्किल चाहिए, वो स्किल पहले डेवलप करेंगे। जैसे कि मैंने 20,000 से मैं ट्रेड करता हूँ, तो ये 20,000 को यार बचाओ, 5 महीना 6 महीना बचाओ, प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस बचाओ। उसी दिन बड़ा अमाउंट डालना इंपॉर्टेंट है। देखो, नहीं तो अभी तक मेरा 6,40,000 का लॉस हो रखा है। 7 लाख भी चल जाएगा, 8 लाख भी चल जाएगा, तो फिर कुछ मतलब नहीं है भाई। कुछ सीखो, मतलब माइंड को ना शांति रखो। देखो, अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, कोई फोमो नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। जब पैसा आता है तो क्यों फोमो आता है? उसको भी आज, जैसे कि अभी कैपिटल नहीं है, उस दिन भी ऐसे ही ट्रेड ले रहा ना, 2K का लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर लो। 1,500 की लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर लो। तो दोस्तों प्लीज़, मैं ये सब बात आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, खुद को मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़, आप लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ ये सबको ये करिएगा। तो बाकी यही रखेंगे दोस्तों। एमरेस में मार्केट देखोगे आज और भी गिरा हुआ है, क्या पता मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रजिस्ट सपोर्ट लेवल है, 25,500 तक आएगा। फिर यहाँ से देखेंगे कोई बाउंस बैक होगा तो। ठीक है, बाकी यही रखेंगे। धन्यवाद।